7.25। सिमिलर क्वेश्चन हम एक कर चुके हैं बेसिक लेवल में, लेकिन फिर भी हमें करना चाहिए क्वेश्चन। द डिस्क ऑफ moment of inertia I1 I2 about their respective axes is normal to disk and passing through the centers and rotating with angular speeds omega 1 and omega 2 are brought into contact face to face with their axes of rotation coincident। दो डिस्क है, दोनों अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है। I1 ओमेगा 1 इसके लिए है और इसके लिए I2 ओमेगा 2 क्वांटिटीज गिवन है। इनर्शिया I2 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है और एंगुलर स्पीड है ओमेगा 2। डायरेक्शन के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन हम ओमेगा 1 ओमेगा 2 को सेम डायरेक्शन ले लेंगे। इनफैक्ट हम डायरेक्शन लेते ही नहीं जब वेक्टर्स होते हैं, तो हम इन्हें वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। और आइए आगे देखते हैं क्या हो रहा है। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द टू डिस्क सिस्टम। जब दोनों को एक दूसरे के पास में लाया जाता है, फेस टू फेस एक दूसरे के पास में आ जाएंगी, तो दोनों एक दूसरे पर फ्रिक्शन अप्लाई करेगी और दोनों फाइनली एक सेम स्पीड से रोटेट होने लग जाएगी। तो सिस्टम बन जाएगा इनका, दोनों डिस्क एक साथ हो गई। तो देखिए क्या होगा, दोनों डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब हो जाएगा कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 और ओमेगा को हम लेते हैं ओमेगा। तो यह डिस्क सिस्टम अब दो डिस्क का हो गया है। इनकी कंबाइंड एंगुलर वेलोसिटी हमें पता है ओमेगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हम कंसीडर करेंगे I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 फॉर द सिस्टम और फाइनल I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। तो यहां से फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बहुत आसानी से मिलेगी हमें, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2। एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि ओमेगा जो है न तो ओमेगा 1 है ना ओमेगा 2 है, यानी एक की स्पीड डेफिनेटली कम होगी, एक की स्पीड बढ़ेगी और दोनों फाइनली एक स्पीड से ओमेगा से रोटेट होने लगेंगे। क्योंकि दोनों के बीच फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन के कारण रिलेटिव मोशन हुई, रिलेटिव मोशन होने के कारण अपोजिट टॉर्क्स एक्टिवेट हुए और एक की स्पीड कम हुई, एक की ज्यादा हुई, फाइनली दोनों की स्पीड सेम हो गई। अब दोनों की स्पीड सेम होने के बाद तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं होगा, लेकिन इस टाइम तक फ्रिक्शन के अगेंस्ट रबिंग हुई है, वर्क डन हुआ है और यह एनर्जी लॉस हुई है। तो यह शो करने की जरूरत है मैथमेटिकली हमें। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ फाइनल इनर्शिया I1 प्लस I2। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होती है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो I1 प्लस I2 फाइनल इनर्शिया हो गया और ओमेगा हम यहां से लिख सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइड बाय I1 प्लस I2 होल स्क्वायर, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों के इंडिविजुअल निकालेंगे हम, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। एक I1 प्लस I2 यहां से कैंसिल हो जाएगा और हम इसे एलसीएम लेके फिर से सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या मिलेगा। मैं आपको फाइनल रिजल्ट लिख सकता हूं, यहां पर फाइनल रिजल्ट मिलेगा हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर। और यहां एक माइनस साइन भी होगा, यानी यह एनर्जी कम होगी, यह एनर्जी ज्यादा होगी, इसलिए यह माइनस आया है और इसका मतलब लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है। और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 की वैल्यू आप देखिए, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 छोटा होगा और अपोजिट डायरेक्शन में है तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 हो जाएगा। यानी वेक्टर है तो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो ऐड हो जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। प्लस करेंगे माइनस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस बिकम प्लस हो जाता है, इस तरह से हम जानते हैं इस बात को। और एक बात ध्यान रखना है, ओमेगा 1 अगर ओमेगा 2 है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस लॉस इन एनर्जी, टेक ओमेगा 1 इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 2। अगर नॉट इक्वल टू ओमेगा 2 है तो ऑब्वियसली एनर्जी लॉस होगा। और क्यों हुआ है ये मैं पहले कह चुका हूं, फ्रिक्शनल लॉसेस हुए यहां पर, दोनों की स्पीड अलग अलग थी, दोनों एक दूसरे पर रब करेंगे, दोनों की स्पीड सेम होगी, इस दौरान रिलेटिव मोशन हुआ है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हुआ है, तो यह लॉस हुआ एनर्जी फ्रिक्शन के कारण। तो इस तरह से हमें सारी बातों का जवाब दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी डिस्कस किया जा चुका है।